नीचे ऊपर कर दी पूरा। क्या चीज़ की तैयारी चल रही है? पैकेजिंग की। किस चीज़ का पैकेजिंग? ओयस्टर मिल्की मशरूम की पैकेजिंग ये की कैसे है। तैयार किया गया है भूसा? भूसा भूसा में पहले हमने फॉर्मोलिन और बेविस्टिन पाउडर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमको इसे सुखाना है इस तरह से 75% सुखाना है कि इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे। 25% नमी हमें इसमें चाहिए। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि भूसा हमारा लगभग तैयार हो चुका है पैकिंग के लिए। सब आदमी के कह दै छी याद दिला देबै। क्या चीज़ तैयार होगा इससे, इस भूसा से? मशरूम तैयार है। मशरूम तैयार। कौन सा मशरूम? ओयस्टर मशरूम। और कौन मशरूम का यहाँ पर? मशरूम का भी हम लोग कर सकते प्रिपरेशन। इसे ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है और सिप मशरूम भी। सजोर काजू भी बोलते हैं। सजोर काजू। इसका वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस। किसके द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है? आरसीटी के द्वारा। आरसीटी कहाँ? आरसीटी बहादुरपुर। दरभंगा। दरभंगा। और प्रशिक्षिका कौन है? प्रशिक्षण कौन दे रहे हैं? कितने दिन का ये प्रशिक्षण है? 10 दिवसीय। आज कौन सा दिन है? आज 9वां दिन है। 8वां दिन है। 8वां दिन है। और इसके प्रशिक्षण के बाद क्या होगा? अंतिम दिन इसका एग्जाम लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा एग्जाम? आरसीटी बहादुरपुर दरभंगा। और उसके बाद फिर प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एक उसी दिन और एक 10 दिन के बाद जो बेंगलोर से प्रमाण पत्र हम लोगों को मिलेंगे। एक आरसीटी दरभंगा के द्वारा, एक बेंगलोर। आप लोग फिर ट्रेनिंग के बाद करेंगे अपना लगाएंगे मशरूम। अपना करेंगे स्टार्ट व्यवसाय। हाँ, और बहुतों को इसमें रोजगार दिलवाएंगे। प्रसार क्या था इसका? पहले प्रचार प्रचार प्रसार करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे हम अपने बिहार से। धन्यवाद। खेती के द्वारा मशरूम खाओ, रोग भगाओ। मशरूम लगाओ, तरीके से गरीबी बचाओ। घर में रहते हुए। आरसीटी दरभंगा द्वारा बेला दुल्ला में चल रहे 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण का आज 8वां दिन है। इसमें 25 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। प्रतिभा झा जो मास्टर ट्रेनर दरभंगा मशरूम के हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों वर्ग लिए जा रहे हैं। आज भी ओयस्टर मशरूम की पैकेजिंग की गई है और ये 6 तारीख से ही प्रारंभ हुआ था। बीच में कल इलेक्शन के कारण बंद था और पुनः आज, कल और परसों अंतिम दिन आरसीटी बहादुरपुर दरभंगा में लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाएगी। इन सभी प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र 10वें दिन परसों आरसीटी द्वारा दिया जाएगा और दूसरा प्रमाण पत्र जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बेंगलुरु से बन करके 10-15 दिनों के बाद आएंगे, जिसके आधार पर जो भी व्यक्ति बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर मशरूम का उत्पादन करना चाहेंगे वे भारत सरकार या राज्य सरकार से सब्सिडी युक्त लोन भी ले सकते हैं अथवा अपने स्तर पर धीरे धीरे छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम जैसे कि ये ओयस्टर मशरूम है, ये यहाँ लगा हुआ था और यह सिर्फ गेहूं के भूसा पर उत्पन्न होता है। इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके स्वाद भी अच्छे होते हैं। विभिन्न तरह के इसके खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, भुजिया है, मशरूम का सूप बनते हैं, पकौड़ी बनते हैं, पेड़ा, जलेबी, खीर, पाउडर आदि, अचार, विभिन्न तरह के नूडल्स हैं, सबों में यह प्रयुक्त होता है और इसे सुखा करके पीस करके आटा में भी प्रयोग किया जाता है और यह उत्पादन बहुत सस्ता होता है, सरल प्रक्रिया है, जमीन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी झोपड़ी घर में इसको किया जा सकता है और लागत से 20 गुना तक इसमें आमदनी होती है। यह बेरोजगारी दूर करने का, स्वरोजगार करने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा जाता है कि मशरूम उगाएं, गरीबी भगाएं, मशरूम खाएं, बीमारी भगाएं। इस नारे के साथ यह 8वां दिन आज प्रशिक्षकों ने
बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है और परसों 10वां दिन होगा। मैं शुभकामना देता हूँ कि जो भी प्रतिभागी शिक्षित हुए हैं वे अपने अपने घर पर करेंगे। और मैं कार्यक्रम इस शिविर का संयोजक डॉक्टर आर एन चौरसिया। किस चीज़ की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग 10 दिवसीय ट्रेनिंग कर रहे हैं मशरूम पे, जो हम लोगों को बहादुरपुर ब्लॉक में RCT ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमने मशरूम के कितने प्रकार होते हैं, उसको कैसे कल्टीवेशन करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो यहाँ पर हम लोगों को सिखाया गया है। और वनस्पति विभाग की विभागाध्यक्ष और भी सर के द्वारा हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर चौरसिया सर द्वारा चलाया जा रहा है। और ट्रेनिंग में हमने ये जाना कि प्रशिक्षिका कौन है? प्रशिक्षिका प्रतिभा झा मैम है, जिन्होंने हमें ये बताया कि मशरूम जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बटन मशरूम, दूसरा है ऑयस्टर मशरूम और तीसरा है मिल्की मशरूम। बटन मशरूम के लिए टेम्परेचर हम लोगों को लो चाहिए, जो जनरली सर्दियों के मौसम में कल्टीवेशन इसका अच्छा होगा। और ऑयस्टर और इसके लिए हम लोगों को मीडियम मौसम चाहिए, जो अभी के लिए हम लोगों को ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छा अनुकूल माना जाएगा। और इसके लिए हमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी दी गई है। हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे मशरूम का जो उत्पादन करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले गेहूं के भूसे की आवश्यकता होती है। गेहूं के भूसे को हम स्टेरिलाइज करते हैं और उसके बाद उसमें हम उसके बीज के को मिला करके 2 प्रोसेस से इसका कल्टीवेशन करते हैं। एक मिक्स प्रोसेस होता है और एक लेयर प्रोसेस होता है। ज़्यादा बेहतर लेयर प्रोसेस माना जाता है, वैसे मिक्स प्रोसेस का भी प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है। लेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम पहले जो स्टेरिलाइज भूसा होता है उसको हम सबसे पहले तो नीचे में स्पान, जो मशरूम का स्पान होता है उसका लेयर करते हैं। उसके बाद 4 इंच भूसा डालते हैं, उसको हाथ से आटे की तरह दबाया जाता है। फिर उसके बाद 4 इंच जो है भूसे का लेयर डालते हैं, फिर उसमें मशरूम का स्पान डालते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से इस लेयर को तीन लेयर में डिवाइड किया जाता है और इसको खूब अच्छे से दबा करके इसका पैकेट को बंद कर देते हैं। और 20 दिन तक इसको एक रूम में, एक डार्क रूम में, वहाँ पर इसको पैकेजिंग को रख दिया जाता है। वहाँ पर 20 दिन के बाद इसमें जो है वो एक रूट टिप की तरह इसमें से जैसे जर्मिनेशन होता है उसी तरह पिन हेड की तरह इसमें से बाहर आता है। और उसके बाद हम इस पे थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं। जैसे पिन हेड बाहर हमको दिखने लग जाता है तो पानी का छिड़काव करते हैं। और फिर वो डे बाय डे नहीं, वो टाइम टू टाइम हर सेकंड पे उसका ग्रोथ होता है। और जैसे ही पिन हेड हुआ उसके अगले दिन हमको थोड़ा उससे बड़ा मशरूम मिल जाता है। और 25 दिन के बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके मशरूम मिलने लग जाता है। और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 75 दिन तक चलता है, 75 से 90 दिन तक चलता है। अपना परिचय बताइए, क्या कर रहे हैं, कहाँ घर हुआ? मेरा नाम हेबा अशरफ है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, और मेरा काम भी मशरूम पर ही है। और इसी इंटरेस्ट से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आई हूँ। डॉक्टर चौरसिया सर द्वारा ये मैसेज हम मुझ तक पहुँचा था, तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई और यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। घर कहाँ हुआ? मेरा घर कुमरौली कमतौल में हुआ। धन्यवाद। किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर, ये हम लोग सभी छात्र और छात्राएं मशरूम प्रशिक्षण की 10 दिवसीय ट्रेनिंग ले रहे हैं। RCT बहादुरपुर के द्वारा बेला दुल्ला मोहल्ला में यह चलाया जा रहा है। मशरूम एक शुद्ध भोज्य पदार्थ है और ये इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, वसा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें औषधीय गुण इतना ज़्यादा है कि उभरते हुए कैंसर रोग में जो सीटेक एक मशरूम का प्रकार है वो बहुत ही कारगर सिद्ध मेडिसिन में हो रहा है। RCT द्वारा हम लोग को मिल्की मशरूम का मुख्यतः ट्रेनिंग पे फोकस किया गया है। इसमें अभी जो ये सीज़न है ये मिल्की मशरूम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। फिर भी एक अलग ऑयस्टर एक प्रकार है, उसका भी हम लोग का प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बहुत ही कम लागत में जो है बहुत मुनाफे वाली खेती है। यह खेत की भी खेती कहा जाता है। अब छोटे पैमाने पर इसे शुरुआत फैला से हैं और मार्केट में भी जो है
इसका बहुत प्रकार का आइटम बनता है, जैसे पकौड़ा हुआ, आपको जैसे डस्ट पाउडर जिसे कहते हैं। और इतना सारा औषधीय गुण है जो जोड़ों का दर्द, कमर में डायबिटीज, बीपी में बहुत कारगर होता है सर। जी हम यहाँ बहादुरपुर आरसेटी संस्थान से मशरूम मशरूम के बहुत मुख्य हम जाते हैं मशरूम और